हाँ, हमारा पहला डिफेक्ट है नियर साइटेडनेस। उसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस डिफेक्ट में होता क्या है और उसके उपचार क्या है, मतलब उस डिफेक्ट को हम सही कैसे कर सकते हैं। देखते हैं कि इन दिस डिफेक्ट सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोई भी पर्सन है उसको ये डिफेक्ट है कि मतलब नियर साइटेडनेस है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकता है। दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होगा, दैट पर्सन कैन नॉट सी और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और ये चीज होता क्यों है, मतलब कि जो ये डिफेक्ट है उसका कारण क्या है। कारण क्या है कि जो आई लेंस बिकम थिक। अगर वो आई लेंस क्या है, हमने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, अगर आई लेंस हमारा क्या होगा, मोटा हो जाएगा, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। बाई विच फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज, मतलब कि जो नॉर्मल से क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। नॉर्मल से कम हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आई लेंस से हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेटिना पे ना बन करके उसके पहले ही इमेज हमारा बन जाएगा। इसी की वजह से क्या होता है, वो चीज हमको धुंधला मतलब क्लियर दिखाई नहीं देता है। और वही बता रहे हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा आई लेंस के थ्रू बिफोर रेटिना हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा, बिफोर रेटिना। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स फोकल लेंथ इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस। जो अगर हमारा नॉर्मल होता तो जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पे, फोकल लेंथ है जो रेटिना और डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस के बराबर होता। लेकिन इस केस में क्या हो गया, हमारा आई लेंस तो ठीक हो गया है। ठीक होने की वजह से क्या होगा, इसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर गया है। तो जो इमेज हमारा बनेगा वो रेटिना पे ना बन करके उसके पहले ही बन जाएगा। तो जब उसके पहले ही बन जाएगा तो उस पर्सन को उस ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, ब्लर दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा। तो हम क्या कहेंगे कि उस पर्सन को क्या है, इस तरीके का डिफेक्ट है, उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये डिफेक्ट है तो उसको हमको करेक्ट करना है, मतलब सही कैसे क्या किया जाए कि वो सही हो जाए। वो क्या होता है हमारा, वो उसको कैसे कैसे करते हैं, यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस। मतलब कि एक डाइवर्जिंग लेंस को यूज करके उस डिफेक्ट को क्या कर दिया जा सकता है, रिमूव कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारा थियोरेटिकल पार्ट, मतलब कि थ्योरी में हम लोग लिख करके देख ली कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। और आइए हम थोड़ा सा रे डायग्राम से समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं रे डायग्राम में। ये हमारा आई बॉल हो गया, इस तरीके से। और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया एक। ये हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये रिफ्रैक्शन के बाद ये हमारा कहां पे जाएगा, रेटिना पे। तो ये जो है हमारा, ये नॉर्मल आई है, ये नॉर्मल, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख सकता है क्योंकि वो जो इमेज बना इसका कहां पे बन गया है, रेटिना बन गया है। ये हमारा नॉर्मल आई हो गया। तो ये इसमें तो सब कुछ दिक्कत है, कोई उसमें सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगला हम देखते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या हो गया कि जो हमारा आई लेंस है वो थोड़ा थिक हो गया है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारा वहीं पे है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये वहीं पे है। अब यहां से जब ये रे जाएगा, अब वहां पे ना बन करके उसकी थोड़ा पहले बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पहले बन जाएगा। तो क्या होगा यहां से कि जो ये रेटिना हो गया हमारा, ये रेटिना हो गया, ये रेटिना के पहले ही इमेज बन गया। अगर रेटिना का पहले ही बन गया तो क्या होगा, उस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा, डिफेक्टेड आई हो गया। ये क्या हो गया हमारा,
डिफेक्टेड आई हो गया। और इसके रेमेडीज के, ये तो हमारा डिफेक्टेड आई हो गया। और रेमेडीज मतलब उसके आफ्टर रेमेडीज, उसके उपचार के बाद क्या हो गया, इस तरीके से डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो ही गया है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया है। तो ये जो रे यहाँ से जाएगा थोड़ा ये इधर हो जाएगा, डाइवर्ज होकर के ये फाइनली इमेज कहाँ बन जाएगा, इसका रेटिना बन जाएगा। लेकिन उस पर्सन को क्या लगेगा कि वो जो इमेज है कहीं पास से ही है, मतलब कि उस पर्सन को क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूर ना रख करके ये कहीं पास में ही रखा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आई, मतलब कि आफ्टर रेमेडीज तुम्हारा इस तरीके से इमेज हमारा उसका बनेगा। अब आइए हम देखते हैं कि पावर ऑफ द लेंस यूजिंग फॉर दिस डिफेक्ट, उसका पावर क्या होता है उस लेंस का जो इस डिफेक्ट में यूज होता है। आइए देखते हैं। हम देखेंगे पावर ऑफ द लेंस यूजिंग दिस डिफेक्ट, मतलब उस लेंस का पावर कितना होगा जो इस डिफेक्ट में यूज हो रहा है, मतलब उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए यूज हो रहा है। देखिए अब हम क्या मान लेते हैं, लेट y क्या है हमारा, मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर विच that person can see clearly। इसका मतलब क्या हुआ, y जो है मैक्सिमम डिस्टेंस है फॉर विच, जिसके लिए वो पर्सन उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। अगर y मैक्सिमम हो गया इसका मतलब क्या, अगर उससे हम ज्यादा मतलब उससे और थोड़ा दूर लेके जाएंगे तो उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमको पता है कि हर चीज़ का एक मतलब कि रेंज होता है ना, कोई भी पर्सन हो कि जो उसको क्लियर दिखने का जो रेंज होता है हमारा 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक होता है। अगर उसका हर एक का एक रेंज होगा तभी तो ये चीज़ बता दिया कि y इज द मैक्सिमम डिस्टेंस है। y क्या हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर विच दैट पर्सन सी क्लियरली। तो हमको उसी y के हिसाब से ही तो हमको, अगर हमको उस ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उस y डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अगर उस y डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उस पर्सन को वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। अगर y पे ज़्यादा दूर आ जाएगा, y से थोड़ा सा दूर जाएगा तो फिर दिखाई नहीं देगा। अगर y के पास आ गया तो ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है कि मैक्सिमम उतना है। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारा आई बॉल हो गया। अब हमने क्या किया, ये हमारा डिफेक्टेड आईज है। ये हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया है और हमने मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो आई है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितने देख सकता है, y पे मैक्सिमम डिस्टेंस y देख सकता है। तो अगर हम इस लेंस को यूज किए हैं तो इस पर्सन को क्या चाहिए, उस आई को क्या चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना हो करके वो कहीं y पे है, तभी तो उसको क्लियर दिखाई देगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहां से एक रे जा रहा है, यहां से एक रे गया यहां से और ये ऐसे गया और ये ऐसे डाइवर्ज इस तरीके से होगा कि उस पर्सन को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा
डिस्टेंस मतलब कि बहुत ज्यादा दूर पे ना होकर के ये वाई डिस्टेंस पे है। कहां पे है ये? वाई डिस्टेंस पे है, क्योंकि तभी तो उसको लगेगा ना भाई कि, और इस पर्सन को क्या लगेगा, अब हमारा ये फाइनल इमेज कहां बन जाएगा? रेटिना पे। तब क्या होगा, उस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज दिखाई, मतलब क्लियर वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल में यहां पे रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट हमारा एक्चुअल में ये यहां पे रखा हुआ है, और उसको दिखाई कहां, वो मतलब उसके लिए फाइनल इमेज कहां बन रहा है? वाई पे बन रहा है। कहां बन रहा है हमारा? वाई पे। आइए देखते हैं इसके फॉर्मूला यूज करके, ये चीज समझ में आ गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और ये क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा ना, ये क्या बनेगा हमारा? वर्चुअल इमेज बनेगा इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए, इमेज बन जाएगा। अब देखते हैं फॉर्मूले से, फॉर डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो u है वो कहां पे है? माइनस का इंफिनिटी पे है। जो u है वो कहां पे हमारा? माइनस का इंफिनिटी पे है। और जो v है वो तो हमारा माइनस के वाई पे मिल गया ना, जो v है वो तो इमेज, उसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे मिल गया? इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिला हमको कहां पे मिल गया है? y पे मिल गया है। तो ये इमेज कैसा है हमारा? वर्चुअल इमेज है ना। तो हमको पता है कि ये रियल इमेज कब कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, ठीक है। ये v इक्वल्स टू माइनस का वाई हो गया, और हमको फोकल लेंथ निकालने का है। तो लेंस फार्मूला से हम क्या करेंगे? फॉर डाइवर्जिंग लेंस के लिए तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v कितना जाएगा? 1/ माइनस का वाई माइनस का 1/ इंफिनिटी और 1/f हो जाएगा। तो ये चीज कितना, ये वाला टर्म्स तो क्या हो जाएगा? 0। 1/ इंफिनिटी माइनस का वो टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो माइनस का y इक्वल्स टू 1/f आ गया। तो इसका मतलब क्या? 1/f की वैल्यू माइनस का 1/y हो गया। तो हमको पता है कि पावर क्या होता है? पावर ऑफ द लेंस p इक्वल्स टू 1/f होता है। p इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? 1/f। तो 1/f की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, p इक्वल्स टू माइनस का 1/y। माइनस साइन हमको क्या दिखा रहा है कि जो हमने उस डिफेक्ट में लेंस को यूज किया है वो लेंस कैसा है हमारा? डाइवर्जिंग लेंस है। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अ पर्सन सफरिंग फॉर मायोपिया, मायोपिया बोले तो नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा, सच दैट ही कैन सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस 2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, लेकिन 2 मीटर के ज़्यादा जाएगा तो उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो हमको देन फाइंड, पहला पॉइंट इसमें कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू रिमूव दिस डिफेक्ट, वो जो डिफेक्ट है उस पर्सन को, उसको रिमूव करने के लिए उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है इसमें? पावर ऑफ दैट लेंस, पावर ऑफ दैट लेंस। तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस दे दिया है ना कि कहाँ तक वो देख सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस हमको दे दिया होगा, इसका मतलब कि y की वैल्यू हमको दे दी हुई है, कितनी है? 2 है। y की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? 2। तो हमने वहां पर फॉर्मूले में निकाला था कि 1/f इक्वल्स टू माइनस का 1/y आया था, या तो f इक्वल्स टू माइनस का y। बस हमको y तो मैग्नीट्यूड है ना, y हमारा मैग्नीट्यूड है, और माइनस साइन हमको ये बताएगा कि जो लेंस हमने वो यूज किया है उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो क्या आ जाएगा हमारा जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या? माइनस का 200 सेंटीमीटर हो गया।
उसका जो फोकल लेंथ होगा उस लेंस का कितना होगा, माइनस का 200 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रहा है कि जो लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है। तो इस केस में कौन सा है, डाइवर्जिंग है। और हमने बताया था पावर के बारे में, जो पावर देखो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा 1/f, तो ये कितना जाएगा, माइनस का 1/200 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ये चीज। और यहां पे हम लोग डायोप्टर में निकालते हैं ना, तो ये कितना जाएगा, सॉरी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 अपॉन ये फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। और ये कितना, माइनस का 0.5 डायोप्टर, या तो मीटर इनवर्स होता है हमारा।